तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जहाँ पर भी गाड़ियों की बात हो रही हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें मर्सिडीज़ का नाम ना हो। तो कैसे ये एक जर्मन कंपनी जिसका नाम मर्सिडीज़ है और आजकल बच्चा बच्चा भी इस मर्सिडीज़ को जानता है, कैसे वो इतनी मतलब कि छोटे से गरीब से जर्मन बच्चे ने उस कंपनी को इतना बड़ा किया कि आजकल पूरी दुनिया में उसका नाम माना जाता है और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के पास भी मर्सिडीज़ के जैसी गाड़ियां हैं। ना कि किसी ऐसे गरीब से या फिर मिडिल क्लास फैमिली वाले इंसान के पास मर्सिडीज़ हो, बल्कि सिर्फ जो कि शाही ख़ानदान होते हैं या जो कि लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके पास ही सिर्फ मर्सिडीज़ गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये बात है जर्मनी की, जब 1814 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था कार्ल बेंज और वो बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ। पहले तो उनके जो माशी हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उसका जो बाप था वो ट्रेन चलाता था और उसकी माँ घर के अंदर काम गुजारा करती थी। पर वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 साल उसकी एज हुई, तो उसका जो बाप था वो एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हो गई और उनके ऊपर बहुत ही गंदे हालात आ गए। और उसके बाद उसकी जो माँ थी वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, ताकि वो एक अच्छा सा बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल मैन बन जाए, तो उसको पढ़ाने के लिए वो लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी। और ऐसे देखते ही देखते ये जो कार्ल बेंज था ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। जैसे ही इसकी एज 10 साल हुई तो इसने काम स्टार्ट किया। इसके बाद ये मतलब कि फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाता था एंड उसके बाद जैसे ये सेकंड टाइम फारिग होता था तो ये वहाँ पर एक मकीनिक के पास ठहरता था जो कि उस वक्त का मकीनिक था। और उसके बाद ये उसके पास ठहरता था एंड उसके बाद ये अपने वापस घर आता था। ऐसे ही इसकी लाइफ चलती रही एंड उसके बाद इसने एक दिन अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग को चुना। उसके बाद इसने अपने कॉलेज में ही टॉप किया एंड उसके बाद जैसे इसने टॉप किया तो इसने सोचा क्यों ना मैं एक अपना कारोबार शुरू करूं। एंड उसके बाद इसने थोड़े सारे पैसों में से एक अपना छोटा सी शॉप शुरू की एंड उसके बाद इसकी जो वो शॉप थी वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई। और वो शॉप थी वो थी जिसके अंदर इसने पहले इंजन बनाया और जैसे इसने वो इंजन बनाया तो वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड उसके बाद इसने अपने दोस्त को भी साथ पार्टनर बना लिया, लेकिन वो जो दोस्त था इसको नहीं पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा गद्दार था। एंड उसके बाद जैसे ही इसका थोड़ा सा तक के ऊपर गया बिजनेस और इसका जो दोस्त था इसने इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिया, यानी वो गद्दार निकला जो कि सारा के सारी कंपनी की उसमें से सारे पैसे खुद ही हड़पने लगा। जैसे ये बात कार्ल बेंज को पता चली तो उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी और वो बिज़नेस उस दोस्त के पास जा चुका था। लेकिन अचानक उसके बाद उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई एंड उसके बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अमीर थी एंड उसके बाद उन दोनों की आपस में शादी हो गई। तो जैसे ही शादी हुई उसके जो घर वाले थे उन्होंने जहेज़ में अपनी बेटी को बहुत सारी चीज़ें दी और बहुत सारा पैसा दिया। जो कि बहुत सारा पैसा था उनमें से इस कार्ल बेंज ने अपने दोस्त के जितने भी शेयर थे उन सब को ख़रीदने का फ़ैसला किया। एंड उसके बाद उसने जैसे ही वो सारे शेयर ख़रीदे उसके बाद अपने दोस्त को उस कंपनी के अंदर से निकाल गया। एंड उसके बाद एक बार फिर उसकी जो कंपनी थी वो एकदम चर्चे पर आ गई। एंड उसके बाद उसका ये काम जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी किस्मत ख़राब थी कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। एंड उसके बाद इसको देखते ही देखते उसका जो सामान था वो उसके जो कारोबार था वो सारी मतलब के बर्बाद हो गया और उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। एंड उसके बाद इसने फिर ज़ीरो से शुरू किया। एंड उसके बाद इसके 2 भाइयों से मुलाकात हुई जो कि उस वक्त साइकिल बनाते थे। एंड उसके बाद इसने जैसे ही उनसे मतलब के हाथ मिला लिया उसके बाद इन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब के पॉपुलैरिटी मिली, जो कि 3 टायर वाली गाड़ी की। एंड उसके बाद उसके अंदर एक गैस होता था जो कि गैस के अंदर चलती की। एंड उसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को लॉन्च किया गया तो लोग देखने के लिए आए। तो वहाँ पर जैसे इस गाड़ी को चलाया गया, गाड़ी तो काफ़ी अच्छी चली लेकिन उसकी ब्रेक जो थी वो नहीं लगती थी, वो कंट्रोल नहीं होती थी। एंड इसी को देखते ही देखते लोगों ने उस कार को अपना पसंद ना किया, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट साबित हो सकती थी। लेकिन इसने हार नहीं मानी और फिर भी इसने अपना काम शुरू किया। एंड उसके बाद इसने उस गाड़ी के अंदर
थोड़े से चेंजेस लाए, लेकिन उसके बाद इसकी जो बीवी थी वो कहती थी कि तुम्हें कोई और अच्छी सी गाड़ी बनानी चाहिए, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना। एंड उसके बाद सुबह जैसे ही हुई तो इसकी जो बीवी थी वो अपने माँ बाप को मिलने के लिए चली गई अपने 2 बच्चों के साथ। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो रास्ते में वो जैसे ही जा रही थी तो वहाँ पर कभी उसकी ब्रेक ख़राब हो रही थी और कभी क्या हो रहा था। एंड उसके बाद वो जो थी उसको खुद ही वो ठीक कर लेती थी। एंड उसके बाद उसके बाद उसकी जो गाड़ी थी वो ठहर गई। एंड उसके बाद उसने एक फार्मेसी सिटी जो थी शॉप थी उसके अंदर उसने एक ऑयल ख़रीदा, जिसको दुनिया का सबसे पहला फिलिंग स्टेशन भी कहा जाता है। एंड उसके बाद उसने जैसे ही वो उस कार के अंदर डाला तो वो कार चलने लगी। एंड उसके बाद उसने 12 घंटे तक सफ़र किया और अपनी माँ के पास पहुँच गई। एंड उसके बाद वो जैसे ही अगले दिन वापस आई तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे उस गाड़ी को देखने के लिए, क्योंकि उसने जो इतना सारा सफ़र किया था जो लोग भी उसको देखते थे तो वो आ जाते थे कार बेंज की शॉप पर उस गाड़ी को देखने के लिए। जैसे ही उन सब ने ये देखी तो उन सबको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड उसके बाद इसकी ये जो गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे पर आ गई। एंड उसके बाद आ गया हिटलर जो कि जर्मनी के अंदर बादशाह बन गया। जैसे ही हिटलर आया तो वो बहुत ही ज़्यादा इस जो कंपनी थी मर्सिडीज इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालने लग गया कि जो कार की स्पीड है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई रखा जाए। एंड उसके चलते इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्पीड को हाई किया। एंड उसके बाद इन्होंने जो हिटलर था उसने और भी ज़्यादा बहुत प्रेशर डाला। एंड उसके बाद इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड वाली कार्स को लॉन्च किया। एंड उसके बाद फिर एक और वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, जिसके अंदर हिटलर ने और भी ज़्यादा इन पर प्रेशर डालना शुरू किया कि हमें टैंकर और बम्स और इस तरह की चीज़ें बना कर दो, जिसके चलते इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। लेकिन उनके बाद इसकी कंपनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। जैसे ही उस जंग का ख़त्म हुआ तो इसके बाद इन्होंने कंपनी को पर और ज़्यादा तवज्जो दी और इसकी जो कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गई, जिसको देखते ही देखे दुनिया के सबसे टॉप नंबर पर ये कंपनी आ गई, ग्लोबल टॉप रैंकिंग पर नंबर 1 पर आ गई। एंड उसके बाद इस कंपनी का नाम मर्सिडीज रखा गया, जो कि आजकल हमारे दिलों में जाती है। आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।